1959 की सर्दियों में 9 अनुभवी हाइकर्स रूस के दूर दराज के यूराल पहाड़ों में गायब हो गए। उनकी कहानी, जिसे अब डियाटलोव पास घटना के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे लास्टिंग रहस्यों में से एक बनी हुई है। ग्रुप ने एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक शुरू किया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। जब बचाव दल ने उन्हें खोजा, तो उन्हें खोलत सियाखल डेड माउंटेन की ढलानों पर एक अबैंडन्ड टेंट मिला। टेंट को अंदर से काटा गया था और हाइकर्स का सामान वहीं छोड़ दिया गया था। पैरों के निशान टेंट से दूर बर्फ में जा रहे थे, जिससे एक अचानक घबराहट भरी एस्केप का पता चलता है। शवों को पहाड़ के किनारे बिखरा हुआ पाया गया। कुछ को अजीब और गंभीर चोटें आई थी। वहां किसी और व्यक्ति, जानवरों के हमलों या ऐसे डर का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। कठोर वातावरण और कंफ्यूजिंग एविडेंस ने रहस्य को और गहरा कर दिया। किस बात ने 9 स्किल्ड हाइकर्स को आधी रात में अपने एकमात्र शेल्टर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया होगा? डियाटलोव पास घटना एक शांत, बर्फ से ढके टेंट से शुरू हुई थी। एक ऐसा रहस्य जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स और स्टोरी टेलर्स को परेशान करता है। यह डियाटलोव पास रहस्य की शुरुआत है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसमें शामिल लोगों को जानना होगा। टीम में यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स शामिल थे। सीजन्ड हाइकर्स, जिनकी अगुवाई इगोर डियाटलोव कर रहे थे। उनका लक्ष्य उत्तरी यूराल से माउंट ओटोर्टेन तक एक कैटेगरी 3 ट्रैक, जो सोवियत संघ में सबसे मुश्किल रेटिंग थी। ग्रुप में 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी फिजिकली फिट और कठोर सर्दियों के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। एक मेंबर, यूरी यूडेन, बीमारी के कारण जल्दी वापस लौट आया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जान बचाई। बाकी 9 लोगों ने अपनी यात्रा को डायरियों और तस्वीरों में दर्ज किया, जिसमें उनके हाई स्पिरिट्स और कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनका आखिरी कैंप 1 फरवरी को खोलत सियाखल की ढलान पर अपने प्लान किए गए रूट से हटकर लगाया गया था। ये ऐसे लोग नहीं थे जो आसानी से पैनिक करते। वे विल्डरनेस में सरवाइव करना जानते थे। यह बात कि ऐसे अनुभवी ग्रुप ने बिना उचित कपड़ों या जूतों के अपना टेंट छोड़ दिया, इस पहेली के दिल में है। उनकी एक्सपर्टाइज उनके भाग्य के बारे में हर थ्योरी को एक्सेप्ट करना मुश्किल बनाती है। वे सर्वाइवल के हर नियम को क्यों तोड़ेंगे जो वे जानते थे? डियाटलोव ग्रुप का अनुभव केवल इस पहेली को गहरा करता है। टेंट पहला बड़ा क्लू था। एक खुली ढलान पर पाया गया। यह आंशिक रूप से ढह गया था और बर्फ से ढका हुआ था। हफ्तों के अबैंडनमेंट के लिए सामान्य, लेकिन डिटेल्स नहीं थे। टेंट को अंदर से फाड़ दिया गया था, जैसे कि हाइकर्स को तुरंत भागना पड़ा हो। उनका सामान, जूते और कोट पीछे छोड़ दिए गए थे, नीटली अरेंज्ड, जिससे पता चलता है कि वे रात के लिए सेटल हो गए थे। एक खाना आधा खाया हुआ था, जिससे पता चलता है कि पैनिक उनके कैंप लगाने के बाद हुआ था। टेंट से दूर पैरों के निशान थे, नंगे पैर, मोजे में या एक सिंगल बूट में, जिसमें संघर्ष या आउटसाइडर्स का कोई संकेत नहीं था। निशान 500 मीटर तक जारी रहे और फिर बर्फ के नीचे गायब हो गए। 9 अनुभवी हाइकर्स सब जीरो अंधेरे में, अनप्रिपेयर्ड, क्यों भागेंगे? टेंट, पैरों के निशान और अबैंडन्ड सप्लाईज ने अचानक दहशत की तस्वीर पेश की। रहस्य गहरा गया। किस बात ने उन्हें जानलेवा ठंड में बाहर धकेला? डियाटलोव पास की पहेली अभी शुरू ही हुई थी। पैरों के निशान का पीछा करते हुए खोजकर्ताओं को पहले 2 शव मिले, यूरी क्रिवोनिश्चेंको और यूरी डोरोशेंको, जंगल के किनारे एक छोटी आग के पास। उन्होंने केवल अंडरवियर पहना हुआ था, बिना जूते या कोट के, और डेस्परेट होकर बचने की कोशिश की थी। एक देवदार के पेड़ पर टूटी हुई शाखाएं लकड़ी इकट्ठा करने या शायद टेंट देखने के फ्रैंटिक प्रयासों का सुझाव देती है। 3 और शव, इगोर डियाटलोव, जिनाइदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन, पेड़ और टेंट के बीच पाए गए, जैसे कि वापस लौटने की कोशिश कर रहे हो। सभी 5 की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। हालांकि स्लोबोडिन को एक मामूली खोपड़ी का फ्रैक्चर था, जो शायद गिरने से हुआ था। दृश्य ने एलिमेंट्स के खिलाफ एक डेस्परेट संघर्ष का सुझाव दिया, लेकिन किसी भी बात ने यह नहीं बताया कि उन्होंने टेंट को इतना अनप्रिपेयर्ड क्यों छोड़ा था। इस बिंदु पर
यह एक दुखद दुर्घटना लग रही थी, जब तक कि बाकी 4 हाइकर्स नहीं मिल गए। उनकी खोज ने मामले को त्रासदी से एक सच्चे रहस्य में बदल दिया। खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। महीनों बाद आखिरी 4 हाइकर्स एक रवीन में मिले, बर्फ के नीचे दबे हुए। वे बेहतर कपड़े पहने हुए थे, कुछ ने अपने मरे हुए दोस्तों के कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी चोटों ने सब कुछ बदल दिया। निकोलाई थिबेओनक्स ब्रिग्नोल ने एक मैसिव खोपड़ी का फ्रैक्चर था। सेमेन जोलोटारेव और ल्यूडमिला डबिनिना की पसलियां कुचली हुई थीं। ऐसी चोटें जो एक कार दुर्घटना जैसी थीं, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं था। डबिनिना की जीभ और कुछ फेशियल टिश्यू गायब थे, एक डिटेल जिस पर आज भी हॉटली डिबेट होता है। आधिकारिक स्पष्टीकरण डिकॉम्पोजिशन था, लेकिन कई लोग इस पर संदेह करते हैं। चोटें जानवरों के हमलों या मानव हिंसा के अनुरूप नहीं थीं। कौन सी शक्ति बिना बाहरी निशान छोड़े ऐसी चोट पहुंचा सकती थी? रहस्य में अब अज्ञात हिंसक ताकतें शामिल थीं। डियाटलोव पास घटना एक सच्चा एनिग्मा बन गई थी। एक और ट्विस्ट सामने आया, रेडिएशन। फोरेंसिक टेस्ट में कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस मिले, खासकर यूरी क्रिवोनिश्चेंको और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव के। दोनों ने न्यूक्लियर सुविधाओं पर काम किया था, संभवतः कंटैमिनेशन की व्याख्या करते हुए। फिर भी रेडिएशन की उपस्थिति ने सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स या हथियारों के बारे में अटकलों को जन्म दिया। कुछ ने थियोराइज किया कि हाइकर्स एक क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट में भटक गए, जिससे पैनिक और चोटें आईं। किसी भी मिलिट्री टेस्ट का कोई सबूत कभी कंफर्म्ड नहीं हुआ है, लेकिन सोवियत अधिकारियों की सीक्रेसी ने संदेह को और गहरा कर दिया। आधिकारिक जांच को अचानक बंद कर दिया गया, जिसमें कंपेलिंग नेचुरल फोर्स का हवाला दिया गया। अस्पष्ट निष्कर्ष और रेडियो एक्टिव क्लूज ने जनता को असंतुष्ट छोड़ दिया। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी या एक कवर अप? रेडियो एक्टिव रहस्य अनसुलझा रहता है। दशकों बाद रूसी अधिकारियों ने एक नई थ्योरी को बढ़ावा दिया, एक स्लैब हिमस्खलन। विचार यह है कि हाइकर्स का टेंट एक खुली ढलान पर लगाया गया था, जिसने बर्फ की परत को अस्थिर कर दिया। बर्फ का एक घना स्लैब टेंट पर फिसल गया होगा, जिससे पैनिक हुआ होगा और शायद कुछ हाइकर्स घायल हुए होंगे। फंसे हुए और डरे हुए उन्होंने अपना रास्ता काटकर बाहर निकला, बिना उचित गियर के रात में भाग गए। भ्रमित और ठंड से जमते हुए कुछ जंगल के पास मर गए, अन्य वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे और घायल रवीन में सकम्ब हो गए। हिमस्खलन थ्योरी कटे हुए टेंट, बिखरे हुए शवों और कुछ चोटों की व्याख्या करती है, बिना सुपरनैचुरल या सीक्रेट हथियारों का हवाला दिए। लेकिन यह हर सवाल का जवाब नहीं देता। टेंट दबा हुआ नहीं था और ढलान खड़ी नहीं थी। हिमस्खलन थ्योरी लॉजिकल है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं। डियाटलोव पास रहस्य बना हुआ है, भले ही विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है। जवाबों की तलाश जारी है। स्लैब हिमस्खलन थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड है, लेकिन संदेह बने हुए हैं। हिमस्खलन का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला और टेंट कुचला नहीं गया था। पैरों के निशान अनडिस्टर्ब्ड थे और ढलान जेंटल थी। कुचलने वाली चोटें, मिसिंग जीभ और रेडिएशन अभी भी एक्सपर्ट्स को पजल्ड करते हैं। क्या यह एक रेयर नेचुरल डिजास्टर था, एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, या कुछ और अजीब? जांच का अचानक बंद होना और वर्षों की सीक्रेसी केवल अटकलों को बढ़ावा देती है। 60 साल से अधिक समय बाद डियाटलोव पास घटना एक हॉन्टिंग रहस्य के रूप में बनी हुई है। हर क्लू, कटा हुआ टेंट, गायब कपड़े, अजीब चोटें, रेडिएशन थियरीज प्रदान करता है, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं। डेड माउंटेन पर खोए हुए 9 हाइकर्स की कहानी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। पहाड़ अपने राज रखता है और दुनिया पूछती रहती है, डियाटलोव पास पर वास्तव में क्या हुआ